नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज से हम यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है वो है आव्यूह मतलब मैट्रिसेस। ठीक है, इसका ये लेक्चर जो है वो फर्स्ट है। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि आपका आव्यूह क्या होता है, ठीक है, और इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, कुछ परिभाषाएं भी जानेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, मैंने सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको मैंने पूरा खत्म कर दिया है। तो आप सिंपली वहां जाकर उस पूरे चैप्टर को लगा सकते हैं। उसके ऊपर टोटल 12 वीडियो हैं। ठीक है, आप 12 के 12 वीडियो लगा लेंगे तो आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप 12 वीडियो लगा लीजिए। तो उसमें मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन से लेके आपका बेसिक से लेके इंपोर्टेंट क्वेश्चन तक सब क्वेश्चन उसमें मैंने बताए हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आपका आव्यूह। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आव्यूह होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं किसी डाटा को मतलब किसी दिए हुए डाटा को रो और कॉलम में मतलब किसमें रो और कॉलम में व्यवस्थित करता हूं, ठीक है, तो हमें एक आयत मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ दुकानें हैं, ठीक है, और कुछ दुकानों में बिकने वाली कुछ सामान है, तो उसको मैं रो और कॉलम में सेट करता हूं। देखते हैं कैसे। तो दोस्तों मैंने कुछ वस्तुएं हैं और अलग अलग आपकी कुछ दुकानें हैं, जैसे कि राम की दुकान, मोहन की दुकान और सोहन की दुकान। ठीक है, और वस्तुएं जैसे चाय है, कॉफी है और दूध है। दोस्तों मैं मानता हूं कि राम की दुकान पर जो चाय की कीमत है वो आपकी 35 रुपए है, ठीक है, और मोहन की दुकान पर 40 रुपए है और सोहन की दुकान पर 50 रुपए है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कॉफी की कीमत अगर मानता हूं, इसको मान लेता हूं इस पे 70 है, इस पे आपकी 75 है मोहन की दुकान पर, सोहन की दुकान पर आपकी 100 रुपए है। ठीक है, इसी तरीके से दूध की कीमत जो है वो राम की दुकान पर मान लेता हूं 75 रुपए है, उसके बाद मोहन की दुकान पर 80 रुपए है और ये 90 रुपए। ठीक है, सोहन की दुकान पर। दोस्तों ये एक क्या हुआ कि एक हमें आयत मिल गया जिसमें हमारी कुछ पंक्तियां हैं, मतलब पंक्तियों के रूप में हम देखेंगे चाय की पंक्ति ये है, ठीक है, कॉफी की पंक्ति ये है और दूध की पंक्ति ये है, जिसको हम पंक्तियों क्या बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसमें 3 रो है आपकी R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, ये तो आपको सामान दिखाया गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कॉलम में देखेंगे आप, एक तो पहला जो कॉलम है वो राम का कॉलम है, जिसे C1 कह देते हैं। जैसे दूसरा जो कॉलम है वो आपका मोहन का है, वो C2, और तीसरा जो कॉलम है वो सोहन का, वो C3 है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से अगर किसी डाटा को हम रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं तो उस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, एक मैट्रिसेस, मतलब इसी को हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, आव्यूह कहते हैं। तो दोस्तों अब इसकी हम परिभाषा को जानेंगे। तो दोस्तों परिभाषा हम देखेंगे कि आव्यूह M और N, तो आव्यूह M और N संख्याओं का एक निकाय है जिसमें आपकी M पंक्तियां, ठीक है, मतलब रो हैं, तथा N कॉलम कहने का मतलब स्तंभ है। ठीक है, इन्हें स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ हैं, और इन पंक्तियों और स्तंभों को एक आयत में M क्रॉस N के अनुसार व्यवस्थित करने पर जो प्राप्त होता है उसे हम M क्रॉस N क्रम या M क्रॉस N कोटि का आव्यूह या आव्यूह कहते हैं, मतलब M क्रॉस N का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी परिभाषा है। अब इस परिभाषा को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, मतलब एग्जाम्पल लेके कहने का मतलब क्या है कि n संख्याओं का एक निकाय है जिसमें m पंक्तियां तथा n कॉलम है। इन पंक्तियों और स्तंभों को एक आयत
के रूप के अनुसार व्यवस्थित करने पर जो प्राप्त होता है उसे m क्रॉस n क्रम या m क्रॉस n कोटि का आव्यूह या m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। दोस्तों मान लेते हैं जैसे कि एक हमने आपकी किसी पंक्ति मतलब आपकी n पंक्तियां हैं, जैसे कि मान लेंगे A11 A12 डॉट 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 A1n, ठीक है, जिसमें पहला वाला जो अक्षर है वो पंक्ति को दिखाता है और दूसरा वाला जो अक्षर है वो आपका कॉलम को दिखाता है। जैसे पहली पंक्ति तो 1 1 1 पहली पंक्ति होगी और दूसरे में पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ये nवां कॉलम। इसी तरीके से अगर मैं करूं A दूसरी पंक्ति A21 A22 डॉट 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 A2n, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगर मैं लगातार करता रहता हूं तो क्या मिलेगा मुझे AM1 AM2 डॉट 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 M क्रॉस n, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें n टोटल क्या है, n m तो आपकी पंक्तियां हैं, ठीक है, और n आपके कॉलम है, ठीक है, कॉलम यानी कि स्तंभ है, ठीक है। तो इसमें आपकी n पंक्तियां और इसमें आपकी m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका m क्रॉस n का आपका आव्यूह हो गया, ठीक है, ठीक है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम और, ठीक है। ये तो आपका m और n के पदों में सिंपल अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है 2 3 1 2 -2 3 4 6 3, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसका हम जानेंगे कि कौन सी क्रम का आव्यूह है। तो हम देखेंगे पंक्ति कितनी है आपकी एक पंक्ति, आपकी दूसरी पंक्ति, आपकी ये तीसरी पंक्ति। कॉलम कितना है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो कहने के बाद पंक्ति सबसे पहले हम पंक्ति लिखेंगे तो पंक्ति कितनी है आपकी 3 और कॉलम भी 3, मतलब 3/3 का ये आपका आव्यूह है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हम। तो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 6 7 8, ठीक है। तो इसमें पंक्ति कितनी है आपकी, 2 पंक्ति हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो आपका 2/3 का ये आव्यूह हो गया, आपका 2/3 का आव्यूह, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक चीज याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहले यहां पर जो है वो पंक्ति लिखी जाती है, उसके बाद यहां पर कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इस आव्यूह की कोटि या फिर क्रम। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपकी यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हैं तो वह m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। तो दोस्तों तो m क्रॉस n ही आव्यूह की कोटि होगी, ठीक है। तो m क्रॉस n मतलब m क्रॉस n क्या होगी आपकी आव्यूह की कोटि होगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, हम देखते हैं। तो हमसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आव्यूह की कोटि बताइए, तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक आव्यूह है, ठीक है, तो ये हमारे पास आव्यूह। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर पंक्ति कितनी है, तो R1 और R2 2 पंक्तियां हैं तो 2 into कॉलम कितनी है C1 C2 और C3 मतलब 3 आपके कॉलम है। तो यही आपकी तो कोटि जो हो जाएगी आव्यूह की वो हो जाएगी आपकी 2/3, ठीक है। तो पहले आप पंक्ति लिखेंगे उसके बाद आप कॉलम लिखेंगे, तो कोटि होगी 2/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हमारे पास एक आव्यूह दे रखा है हमें 5 4 और 4, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहले आपकी पंक्तियां कितनी मतलब रो कितनी है R1 R2 और R3। तो 3 तो रो हो गई, ठीक है, और कॉलम कितना है, केवल कॉलम जो है केवल सिंगल, तो कितना होगा 1। तो आपकी आव्यूह की जो कोटि हुई वो हुई आपकी कितनी हुई आपकी 3 into 1, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है,
ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आव्यूह के तत्व। तो दोस्तों अगर मैं कोई आव्यूह लेता हूं जैसे कि A11 A12 डॉट 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 A1n, इस तरीके से आपका A21 A22 डॉट 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 A2n, ठीक है, डॉट 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 यहां पर हो जाएगा आपका AM1 और यहां पर AM2 डॉट 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 AM क्रॉस n, ठीक है, सॉरी MN। तो दोस्तों अब यहां पर जो हम देख रहे हैं जो आपका पद है मतलब A11 A12 और डॉट 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 A1n, उसके बाद A21 A22 और A2n, उसके बाद AM1 AM2 डॉट 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 AMN, ठीक है दोस्तों। ये जो पद है आपके यही रहने का मतलब, अतः A11 A12 A21 2 डॉट 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 AMN, यही आपके आव्यूह के अवयव होते हैं। तो यही आपके आव्यूह के अवयव हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल, ये तो मैंने n के पदों में ले रखा है। अगर हमें कोई आव्यूह दे रखा है 4 6 8 और 3 -2 6 4 8 -12, ठीक है। तो इसकी पहले कोटि लिख लेते हैं। कोटि क्या है आपकी 3/3, ठीक है। आपकी 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये कोटि आ गई। अब हमसे पूछता है कि भाई इसमें आप आव्यूह के पद बताइए, मतलब आव्यूह के जो तत्व हैं वो आव्यूह तत्व आपके 4 6 8 3 -2 6 4 8 -12 है, ठीक है। अब दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको सिंपल ये पूछेगा कि आप A23 बताइए, ठीक है। तो A23 बताइए, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि इस तत्व का जो मान है वो आपका दूसरी रो है ये है और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका A23 = 6। कैसे, अब एक बार जानेंगे। पहला जो संख्या जो होती है, पहली संख्या जो होती है वो आपकी रो होती है, तो आपकी 2 रो हो गई। कहने का मतलब ये R1 ये R2 और ये R3। इसी तरीके से यहाँ C1 ये C2 और ये C3, ठीक है। अब हमसे पहले मतलब A23 निकालना है, तो 2 जो आपकी रो हो गई, तो रो 2 कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। कॉलम कौन सा है, तीसरा, तो कॉलम ये है आपका तीसरा, तो ये वाला पद आपको यहां से मिल जाएगा। एक आधा निकाल लेते हैं, जैसे कि हमें निकालना है A31, ठीक है। तो A31 निकालना है, तो यहाँ पर रो कौन सी है 3, तो रो आपकी 3 आ गई और आपका कॉलम कौन सा है 1, तो रो 3 में कॉलम 1 आपका ये है। तो कितना होगा इसका आंसर 4, ठीक है। इस तरीके से कौन निकालते हैं, हमें निकालना है भाई A33, ठीक है। तो A33 निकालना है, तो भाई कॉलम भी मतलब रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो रो 3 ये हो गई और कॉलम 3 ये हो गया, तो कितना आया -12। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप जानेंगे कि आव्यूह के जो तत्व हैं वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे आव्यूह का निरूपण। तो दोस्तों आव्यूह का निरूपण हम कैसे करते हैं, सबसे पहले सामान्यतः जो आव्यूह जो है मतलब आव्यूह को हम सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं, ठीक है। और कैसे दिखाते हैं, जैसे कि मैंने भी मैट्रिक्स ले लिया A, ठीक है। तो मुझे 3x3 का मैट्रिक्स है, तो सबसे सिंपल में बड़े कोष्टक में जैसे A11 A12 A13, ठीक है। इसी तरीके से A21 A22 और A23, इसी तरीके से आपका A31 A32 और A33, ठीक है। तो ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स मैंने A से, मतलब आप क्या करेंगे जितने भी एलिमेंट हैं अगर 3x3 का है तो आप इसे एक बड़े कोष्टक में इस तरीके से मतलब कॉलम और रो में रखेंगे। या फिर दूसरा तरीका है, आप इसे दिखा सकते हैं मतलब बड़ा कोष्टक में लेके आप इसे छोटे कोष्टक में दिखा सकते हैं। कहने का मतलब आप जैसे ये इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 और A33। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब छोटा कोष्टक यहां पर आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक और तरीका है, यहां पर एक और तरीका क्या है, तो ए को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं डबल पैरेलल लाइनों के बीच में। ठीक है, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हम, तो ये सभी आपके 3x3 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रत्येक अवयव को हम ले लें, यहां पर प्रत्येक अवयव को, जहां A11, A12, मतलब A अगर I J लिखता हूं, तो यहां जहां I क्या है आपकी पंक्ति है। ठीक है, I भी पंक्ति, मतलब I क्या है वे I भी पंक्ति है। ठीक है, और जो J है वो आपकी J भी पंक्ति, जो J भी स्तंभ है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई पद AIJ लिखा होता है, तो जहां I जो होता है वो पंक्ति होती है और J जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, तो यहां पर I के मान जो हो, तो कहने का मतलब मैं इसे दिखा सकता हूं कैपिटल A, आपका जो पद है वो IJ, और ये करने का M क्रॉस N का आपका क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है कि यहां पर M इंटू N लेना है, उसके हिसाब से यहां पर आपको मान निकाल देंगे। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम आव्यूह का निरूपण करते हैं। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अभी आव्यूह के बेसिक के बारे में बताया है। मैंने बताया है कि इसमें आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के तत्व किसे कहते हैं, आव्यूह की कोटि, आव्यूह का निरूपण, तो ये चीज मैंने बताई है। ठीक है, तो अब इसकी अगली वीडियो में हम आव्यूह के प्रकार को जानेंगे। ठीक है, कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं और इनका यूज कैसे होता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।